अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूशी पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद मुक़्तदर मशाइख़ इज़ाम वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम अमाइदीन मिल्लत और हाज़रीन ज़ी-वक़ार आस्ताने आलिया सगर शरीफ के सज्जादगान, उसके कारकुरान, उसके मुरीदीन, मुतवस्सिलीन काबिल मुबारकबाद हैं जो हर साल ये अज़ीमुश्शान ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हैं। ये फ़कीर भी एक अहम प्रोग्राम की मीटिंग के सिलसिले में लाहौर आया हुआ था। मुझे पैगाम मिला हज़रत क़िबला मुबारक हमदानी साहब का और हज़रत क़िबला मक़सूद हमदानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया का इस महफ़िल में हाज़िर होने के लिए। मैं हाज़िर हो गया। मैं ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे भी ये सआदत अता की इस महफ़िल में शिरकत की। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, ख़त्म नबुव्वत का मसला इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि हमारे दीन की असास और बुनियाद है। यही वजह है कि कुरान पाक में कोई एक मकाम पर नहीं, 20 मकाम पर अल्लाह ताला ने इस ख़त्म नबुव्वत को बयान किया और इसकी अहमियत और अज़मत को आश्कारा फरमाया कुरान पाक के अंदर। जो मैंने आयत मुक़द्दसा तिलावत की है, इसमें अल्लाह फरमाता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। देखिए, यहां से भी अल्लाह ताला अपने महबूब के ख़त्म नबुव्वत का ऐलान फरमा रहा है। किस तरह? हुजूर से पहले जितने अंबिया किराम और जितने रसूल इज़ाम इस आलम कौन मकाम में तशरीफ लाए, उनको अल्लाह ने मोइज़ात अता फरमाए। लेकिन वो जब इस दुनिया से रुखसत हुए, मोइज़ात भी उनके ख़त्म हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को
असा का मोइज़ा अता फरमाया, यद बैज़ा का मोइज़ा अता फरमाया, लेकिन क्या वो मोइज़ा मौजूद है इस दुनिया के अंदर? नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मादरजात अंधों को बीना करने का मोइज़ा अता फरमाया, मुर्दों को जिंदा करने का मोइज़ा अता फरमाया, लेकिन कोई आज शख्स मौजूद है जिसको हज़रत ईसा ने जिंदा किया हो या जिसको सेहत और शिफा अता की हो? कोई मोइज़ा पूरी दुनिया के अंदर कहीं मौजूद नहीं। अलगर्ज जितने अंबिया किराम आए, उनको जितने मौज़ात अल्लाह ने अता फरमाया, उसमें से कोई मौज़ा हुए जमीन पर मौजूद नहीं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जहां और बेशुमार मौज़ात अता फरमाए, वहां एक कुरान का मौज़ा भी अता फरमाया। और यह मौज़ा ऐसा है कि जो आज भी मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। क्यों? इसलिए कि जितने अंबिया आए उनकी नबुव्वत का दौर खत्म हो गया, उसके साथ उनके मौज़े भी खत्म हो गए, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की नबुव्वत का दौर क़यामत तक चलेगा। लिहाजा मौज़ा भी वो अता किया कुरान जो क़यामत तक रहने वाला। और जरा देखिए कैसा एजाज है कुरान का। कोई एक सफा किसी बच्चे से पूछें, किसी स्कूल के, कॉलेज के, किसी यूनिवर्सिटी के, कि वो इम्तिहान देने जाते हैं, एक सफ़ा भी किसी किताब का याद करना मुश्किल हो जाता है। मज़मून तो याद कर लेगा आदमी, लेकिन ऐसे सफ़े याद करे कि उसमें एक हर्फ की भी गलती ना हो, सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन कुर्बान जाऊं, कुरान का मौइज़ा देखिए, अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक कई 100 सफ़े का सहीफा है, लेकिन बड़े नहीं, छोटे से छोटा बच्चा भी उसको पूरा का पूरा याद कर लेता। ये अल्लाह ने अपने महबूब को इजाज़त अता फरमाया, मौइज़ा अता फरमाया। यही वजह है कि इस्लाम के दुश्मन इस पर सबसे पहले हमला करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये मुस्तफ़ा का मौइज़ा है, इसको कमजोर करो, इसके अंदर रखने डालो। आपने देखा कादियानी को गैर मुस्लिम मुक़ल्लिद करार दिया। मेरे आपके कायद हज़रत अल्लामा शाह हमदुरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीगर मसालिक के और दीगर लोगों के साथ मिलकर असम्बली के अंदर करारदाद पेश की और उनको गैर मुस्लिम मुक़ल्लिद करार दिलवाया, लेकिन उनकी साजिशें मुसलसल जारी है। और कुरान जो ख़त्म नबुव्वत का मेरे मुस्तफ़ा का मौइज़ा है और दलील है, उसके खिलाफ उनकी साजिशें चल रही हैं। आज भी साजिश उनकी चल रही है। अभी चंद दिनों की बात है, रबवा के अंदर कुछ लोग कुरान पाक तकसीम कर रहे थे, और जब उस कुरान पाक को पढ़ा गया और देखा गया, उलमा ने देखा, तो आप हैरान होंगे कि उसके अंदर तहरीफ कर दी गई थी। उसके अंदर कुछ ऐसे तर्जमे किए गए, ऐसे मफहूम किए गए जो उनके मुताबिक थे, कादियानियों के मुताबिक थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उलमाए किराम गए, आशिकान मुस्तफ़ा गए, अपील की कि साहब ये तो जुल्म कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ, आइन के खिलाफ बात हो रही है, कुरान के अंदर तहरीफ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत औक़ाफ़ को सुपुर्द किया कि जाएं, इसकी आप तहक़ीक़ करें जाके फौरी तौर पर। आप हैरान होंगे, औक़ाफ़ की कमेटी ने कहा हम आना चाहते हैं चुनाव नगर के अंदर, इसकी तहक़ीक़ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कौन कर रहा है ये। लोग कहते हैं कि ये कादियानी कर रहे हैं, हम आए तो उसे देखें, तो उसे तहक़ीक़ तो करें। लेकिन आप हैरान होंगे कि उनको वहां तहक़ीक़ के लिए आने नहीं दिया गया। यानी इनका आप असर रसूख देखें कि आम ओहदों पर बैठकर वहां फैसले करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होने दिया गया। फिर गए अहले सुन्नत वल जमात और दीगर अकाबरीन कोर्ट से दरख्वास्त की के साथ तकसीम हो रहा है, ये कुरान के नुस्खे तकसीम किए जा रहे हैं और इसके अंदर तारीफ कर दी गई है। फिर कोर्ट ने जनाब एक GRT तश्कील दी गई कि जाएं और इसकी तहक़ीक़ करें। उसने तस्दीक की, उसने तहक़ीक़ के बाद रिपोर्ट तैयार की कि ये कादियानी हैं कि जिन्होंने ये छपाया है, इनके मकतबे में छपा है, ये छपा रहे हैं, ये तकसीम कर रहे हैं। लेकिन GRT की रिपोर्ट ऊपर नहीं जाने दी गई।
यानी आप इससे अंदाजा करें कि किस तरह ये बैठे हुए हैं अहम मराकिज़ के ऊपर बैठकर और इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। आज भी वो उनके नुस्खे तकसीब होते हैं, वहां कोर्ट ने फैसला किया कि इसको बंद करो, कहां कहां तकसीब हो रहे हैं उसको पाबंदी लगाई जाए, लेकिन अमल करने वाला कोई नहीं इसके ऊपर, इसलिए कि अहम पोस्टों पर वो लोग बैठे हुए हैं। इसलिए हमारा मुतालबा यह है, हर जगह पर हम मुतालबा यह करते हैं कि जिस जिस अहम पोस्टों पर कादियानी बैठे हुए हैं उन कादियानियों को वहां से हटाया जाए, इसलिए कि ये वहां बैठकर सिर्फ इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, दीन के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी साजिशें कर रहे हैं। अगर आप गौर फरमाएं, और पाकिस्तान में जब भी कोई गड़बड़ हुई है तो उसके पीछे इन्हीं का हाथ था। मेरे कायद हज़रत अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं जब गया मशरिक़ पाकिस्तान को जब तोड़ा जा रहा था, गया वहां मिलने के लिए, मुजीब से मिला, कहा कि क्यों तोड़ना चाहते हो? मैंने कहा हम नहीं तोड़ना चाहते। फिर क्या मसला? उसने कहा आपका वजीर है फला कादियानी है, वो यहाँ आकर लोगों को इश्तियाल फैला रहा है, इंतशार फैला रहा है, हमारे और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान नफरत पैदा की उसने। नूरानी साहब ने आकर यहाँ जो साजिश का इंकशाफ किया, लोगों को बताया उस वक्त के हुक्मरानों को। आज भी ये साजिशें जारी हैं कि हाँ पाकिस्तान का इस हाल हो गया है। किस तरह इस वक्त क्या नाम है खलफिशार पाकिस्तान का बचा हुआ है, इक्तिसादी हालात, माशी हालात, सियासी हालात, अमन अमान की सूरत हाल सब तबाह बर्बाद हो गई है। अगर आप गौर करेंगे तो उसके पीछे भी आपको कादियानी नजर आएंगे। तदारुक किस तरह होगा कि जो अहम पोस्टों पर इस वक्त कादियानी बैठे उनको वहां से बरतरफ किया जाए, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हालात दुरुस्त होते चले जाएंगे। तमाम मसाइल इसके हल होंगे, ख्वाह माशी मसला हो, ख्वाह इक्तिसादी मसला हो, तमाम मसाइल हल होंगे। लेकिन हटाएगा कौन उनको? वो तो बड़े अहम पोस्टों पर बैठे हैं। अजीज़ान मन, इसके लिए इत्तिहाद की जरूरत होगी। आपने देखा नहीं, सन 77 के अंदर तमाम मजहबी जमातें मुत्तहिद हो गई, कोई मसलक का इख्तिलाफ नहीं था, तमाम खत्म नबूवत पर मुत्तहिद होकर कायदे मिल्लत इस्लामिया को अल्लाह ने ये एजाज़ अता किया कि उन्होंने करारदाद पेश की, लेकिन उसकी हिमायत तमाम मसालिक के उलमा ने की, तमाम मसालिक के लोगों ने की। हत्ता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने तमाम मुशीरों को, वजीरों को कह दिया कि नूरानी साहब के इस की हिमायत करो, इस करारदाद की, और बिल इत्तिफाक अल्हम्दुलिल्लाह वो करारदाद मंजूर हो गई। आज भी जरूरत इस बात की है कि कम अज़ कम मजहबी जमातें या सियासी जमातों के अंदर वो लोग जो खत्म नबूवत से मोहब्बत रखने वाले हैं, वो एक प्लेटफार्म पर आकर इन कादियानियों का मुकाबला करें, कादियानियों की साजिश का मुकाबला करें, और जहां जहां कादियानी बैठे उनको वहां से बरतरफ किया जाए, हटाया जाए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान बाम उरूज पर पहुंचेगा। ख्वाह इसका माशी मसला हो, ख्वाह इसका इक़्तिसादी मसला हो, ख्वाह इसका सियासी मसला हो, इंशाअल्लाह सारे मसले हल होते चले जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको सबको इस खत्म नबूवत के मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो आस्तान आलिया सबके शरीफ ने ये सिलसिला शुरू किया है, अल्लाह तबारक व तआला इसको तादेर आबाद रखे, क़यामत तक इनको इस तरह सजाते रहने की तौफीक अता फरमाए, और इनको दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमाए, और अपनी शरफ़ की, अपनी बारगाह में, अपने महबूब की बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।